नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमिति यादव। स्वागत है सुमिति जी। नमस्कार। अब तक आप कहते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। अब तो तसल्ली हो गई आपके, मणिपुर चले गए प्रधानमंत्री। वहाँ मुलाकात करके आए हैं, देख के आए हैं ज़मीनी स्तर पे। वहाँ पे उन्होंने देखा है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब जरूरत थी तब तो कहने पे नहीं गए, आज रंगीला बन के वहाँ पहुँच गए। रंगीला? हाँ, वेशभूषा देखी आपने? अच्छा। हाँ, वेशभूषा देखी है उनकी? नहीं देखी तो साहब दोबारा देख लेना। जो है आज वहाँ तरह तरह की, मतलब शर्म आनी चाहिए थी, वहाँ जाके माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उन लोगों से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए थी। वो नहीं साहब, जो है तरह तरह की ड्रेस पहन के वहाँ जो फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो ये साहब जो है इनके कृत्य ऐसे हैं, जले पे जैसे नमक छिड़का जाता है ना, तो ये वहाँ जले पे नमक छिड़कने गए। जब वहाँ के लोगों को वाकई में ज़रूरत थी तब क्यों नहीं गए? आज क्यों इन्हें मणिपुर याद आ गया साहब? तो ये कुछ नहीं है, जो है ये केवल और केवल जो है। अब आप ही बता दो, मणिपुर अब क्यों याद आ गया उन्हें? मणिपुर याद आ गया उन्हें नेपाल देख के। नेपाल में क्या हो रहा है? अच्छा। हाँ, हेलीकॉप्टर से, पता है, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किए गए हैं जो है। तो इन्हें चुनाव भी है आने वाले समय में। न चुनाव है तब तो ये कुछ नया प्रपंच रच लेंगे, लेकिन पड़ोस में जो हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को डर सता गया है। बिल्कुल साहब, पूरा डर सता गया है। जो जितना बड़ा डिक्टेटर होता है वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है। अच्छा। हाँ, और जो फकीर होता है वो नहीं डरता। तो प्रधानमंत्री तो फकीर ही कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, हमारा क्या है। ओ, इतने बड़े फकीर हैं। 4,000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं, 8 लाख की वो रेंज रोवर कार है उससे उतरते हैं। वो 8 लाख की नहीं, 8 करोड़ की। वो तो कई सारी हैं। ना ना, वो सुन तो लो, हाथ में कई लाख की घड़ी बांधते हैं, 2.5 लाख का पेन लगते हैं। भगवान ऐसी फकीरी जो हर किसी को दे दे। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी फकीरी सबको बांट दें मोदी जी, तो हम तो भाई जो है देश में बिना कुछ करे धरे ही खुशहाली आ जाएगी। क्या बातें करते हो आप भी, जो है प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। कम से कम आप जैसे पत्रकारों से तो ये उम्मीद नहीं है कि ऐसी बातें कहें साहब। जो है ये फकीर है जो है। अच्छा, सवाल आप उठा रहे हो, मजे मोदी जी ले रहे हैं, हमारी क्या कमी है साहब? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप फकीर बता रहे हो उस आदमी को? अरे वही तो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। अच्छा, तो फिर लगे हाथ तो ये भी कह दो कि भर जबानी ये आदमी तो निठल्ला रहा है, इसने तो मांग मांग के खाई है, ये तो भिखमंगा रहा है। जो है जो आदमी ऐसे कहे कि मैंने तो मांग मांग के खाई है जबानी में। तो लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। अच्छा, सही कह रहे हो आप। जो है बिल्कुल साहब, जो है राहुल गांधी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इनकी तरह हवाई बातें नहीं कहता है। राहुल गांधी ऐसा आदमी है कि जब मणिपुर को ज़रूरत पड़ी थी उसी दिन अगला आदमी जो है मणिपुर पहुंच गया था। जब पंजाब को ज़रूरत पड़ी थी पंजाब पहुंच गया था। जब जहाँ जो बात होती है, देश के युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो या कोई और बात हो, राहुल गांधी उन लोगों के बीच में दिखाई देता है। मोदी जी की तरह नहीं है साहब। जो है कि जब वहाँ अटैक हुआ था ना, जो है तो साहब वहाँ जो फ़ोटो शूट करा रहे थे, दूरबीन से ऐसे देख रहे थे साहब। जो है राहुल गांधी उस टाइप का नेता नहीं है। राहुल गांधी जो कहता है वही करता है, और जो करने लायक होता है वही कहता है। आप ये जान लीजिए, ये तो मोदी जी हैं साहब। जो इनके वायदे थे आज तक सब जुमला साबित हुए हैं। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं बहुत जल्दी वो हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूँ। क्या हुआ उसका? तो वो रिसर्च चल रही है। वो इनकी तरह थोड़ी है कि हवाई बात कहने कुछ। जो है वो जिस दिन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी देश के सामने इनका चिट्ठा और खोला जाएगा। इनकी तरह नहीं है कि कह के और निकल लो। जो है राहुल गांधी जी बिल्कुल ऑथेंटिक जो डाटा होगा वो जनता के सामने लाएंगे। कोई इनकी तरह ये नहीं है कि फ़ोटो शूट कराने के लिए जैसे साहब मणिपुर पहुंच गए। जो है राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति नहीं है साहब। अच्छा, आप ये बताओ, कल मैच हुआ भारत पाकिस्तान का, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था साहब। जो है अभी कितने दिन हो गए जब आप ये बयान दे रहे थे कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान अभी प्यास के मारे तड़पेगा। अरे साहब, जो है पाकिस्तान को थोड़े दिन तड़प लेने देते। ये ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने मैच करा दिया है?
ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं आ गई थी, लेकिन देख लो साहब आप जो है ये 2 दिन में ही पलटी मार गए जो है। तो ये किसी स्टैंड पे कायम नहीं रहते, ये तो अच्छा कभी कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री की माँ को भी गाली दिलवा दी आपने। ये कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने आज तक ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कभी भी ऐसी अभद्रता नहीं की है। ये अभद्रता तो बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने ऑन एयर गाली दी, सुरेंद्र राजपूत की मां को इनके प्रवक्ता ने ऑन एयर गाली दी। लेकिन साहब आप देखिए, जिस मंच पे न तो तेजस्वी का कोई आदमी था, न कांग्रेस का कोई जिम्मेवार व्यक्ति था, उस पर कोई पागल आया और कुछ कह गया, उसको आप तूल पकड़ा रहे हो। ऐसे मत करो साहब आप जो है, ये ऐसी तोहमत मत लगाइए उस व्यक्ति के लिए। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो स्मृति ईरानी को जब ट्रोल किया जा रहा था तो उन्होंने बयान जारी करके कहा था कि नहीं ये जायज़ नहीं है। तो ये हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है। हाँ, ये उनके यहाँ की संस्कृति है कि हमारी जो माननीय हैं, जो सम्माननीय हैं, उनके लिए पता नहीं इन्होंने क्या क्या उपमाएं दी हैं। अनुराग ठाकुर का भी एक बयान आया है, उनका कहना है कि पाकिस्तान से मैच इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से अगर मैच नहीं खेलेंगे तो बदले में मैच फीस की कुर्बानी करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आ गई ना वही बात जो है निकल के, ईसा पीर ना मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। वही बात आ गई ना साहब। जब हम ये कहते थे कि ये अमित शाह जी का बेटा वहाँ क्या कर रहा है, तब तो दाएं बाएं की बातें कर देते थे। लो साहब, अब तो इन्होंने बयान दे दिया। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इनके लिए कुछ बड़ा नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये आइडियोलॉजी है साहब बीजेपी की। हमारी बात मत मानिए, अनुराग ठाकुर जी की बात मान लीजिए। आप क्या कह रहे हैं वो जो है, तो इनके लिए साहब देश बड़ा नहीं है, इनके लिए पैसा बड़ा है। मान सम्मान बड़ा नहीं है इनके लिए जो है पैसा बड़ा है। और ये बयान भी उसी तरीके का दे रहे हैं। तो इनके लिए पैसा बड़ी चीज़ है। भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कहना कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच करवा कर आखिर मोदी जी क्या साबित करना चाहते। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।